साचा हो कच्छदान करूं कहाँ सेवा करूं तुम्हारी। गोविंद भगवान की। मैया ने बड़े भाव से आदर पूर्वक तीनों संत अर्थात देवताओं को बिठाया है और सुंदर सा भोजन बनाने लगी। कहा ठीक है देवताओं, हम भोजन कराएंगे। अरे जिसके घर ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षुक बनकर के आ जाए, धन्य है वो माँ सती अनसुईया। मैया भी बड़ी खुश है कि आज हमारे द्वार पर भगवान आ गए। ये क्यों आए? क्योंकि पति बता के कारण मैंने पति की सेवा की और पति की सेवा से ही आज मेरे द्वार पर भगवान को आना पड़ा। और की मैयाएं क्या करती हैं? का पति ही का गरिया अब शुरू कर दे, अब गोबर नहीं फेंके हैं। मैया जी अरे बोलो, घूंघट में बैठी हो, ना मुंह दिखता है, ना हाँ करती हो ना हूँ करती हो। क्यों मैया जी? हाँ हूँ तो करो। भगवान ने सुंदर जिह्वा दी है, हाथ दिए हैं, मुख दिया है? हाँ। अब उसमें भी एक तोला माप में कथा हो रही थी तो एक मैया आई, बड़ी भोली मैया थी। बहुत वहाँ श्रोताओं की बड़ी लंबी कतार लगती थी, पूरा पंडाल भर जाता था, कहीं जगह नहीं मिलती। वो मैया जी थोड़ा देर से आती और जब आती तो गैलरी से आते आते दो चार को सुनाते चली आती। अब आके आगे बैठती, चाहे जो बैठा हो उसको हटा के बैठती। ऐसी मैया जबरदस्त। और बैठकर पूरा बढ़िया सुंदर कथा सुनती। तो वो मैया जी तो जो थी थोड़ा काफी उम्र हो गई थी, तो इतना घूंघट कर लेती और बैठ जाती। अब पूरी कथा झूम झूम के ऐसे सुनती। एक दिन हमने कहा मैया जी, अरे ओ मैया, बुलाते रहे बोली नहीं। हमने कहा जरा बगल वाली मैया से, हमने कहा मैया को बुलाओ थोड़ा।
जी। तो उन्होंने कहा कि ओ दीदी बुलकती हूँ, तो वो जैसे ही उनका मतलब हलाए वैसे ही आगे का भूल गई। तो हम कहा अरे भाई बड़ी विडम्बना है। हमने कहा भैया जी सुनती हो? तो कहा देखा हम कथा सुने आई थे, घर में स्वावे कदी के नहीं मिले, दुनिया के काम है तो हिये बैठ के सोई थे, हमका डिस्टर्ब न करे। तो ऐसी ऐसी जबरदस्त मैयाएं हैं कि आई है हरि भजन का वाटन लगी कपास, तो ऐसे ऐसे ना हो। क्यों मैया जी? अब यहाँ कथा सुनो, घर में जाओ तो कह दे तुमको सुना तो नहीं आए गोबर पड़ा फेंक कर। अब सुन के आई कहूँ सती चरित्र, अनसुईया का चरित्र, तो ऐसे सुनने से कुछ नहीं होता है। सुन करके अपने जीवन में जो धारण कर ले उसे ही सुनना कहते हैं। गीत संगीत तो सब लागू है, सब सुना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। माता सती अनसुईया का चरित्र क्यों आया? श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण में कि हमारी मैयाएं इसको सुन करके इन्हीं के पग चिन्हों पर चली। माँ सती अनसुईया नहीं बन सकती तो उनके बताए हुए मार्ग पर ही चल दे तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब ये लोग नहीं सुनते, ये सुनते हैं कि संगीत कैसा है उनका। जो कथा कहने आए हैं उनका संगीत ठीक ठाक है, साथ में आर्गन है कि नहीं, नाल है, तबला नहीं है, थोड़ा मध्यम है। लोग तबला होते तो स्टैंडर्ड कलाकार होते। भैया ये समझना है, वो नहीं समझना जो समझना चाहिए। भाई महाराज परीक्षित को कथा जब सुनाई गई तो क्या ये टेंट साउंड था क्या कि बीच कहीं हारन लाग रहा है? तो क्या ऐसे कथा नहीं सुनी जा सकती बिना संगीत के? सुनी जा सकती है, लेकिन लोगों के विचार बदल गए। अब कथा में भैया झांकी न लेके चलो तो वो झांके नहीं आवे। हाँ कब कर दे अरे तान रावण के आगे सब और हाई फाई सजी मजी हर छत बना के चाट खड़ी कर दे और दैया गांव का मारे टूट पड़ी। हाँ ये परिस्थिति बिगड़ गई है। जिस कथावाचक के पास नाचने वाले नहीं है चाट है, उनकी कथा नहीं कोई सुन भैया। का देखो कथा सुने मोबाइल में सुन ले तो बड़ी विडम्बना है। समय को देखते हुए सब करना पड़ता है। अब का काम है सज मज के खाली खड़े होएंगे तो बस होएगा झांकी अरे राम राम झांकी और रात में भीड़ ना आए और दिन में कथा सुने नहीं है। हाँ ज्ञानी हो गए लोग, ध्यानी हो गए। अब नहीं भी होंगे तो कहते हैं भगवान माने जीरो, भगवान कहाँ है दिखाओ तो जानी। तो बातें खत्म है भैया। कहते हैं कि किसी से यदि बात किया जाए और वो सरासर गलत बोलता हो तो बताइए आप कैसी बात करेंगे? या हो कि भैया हरे राम राम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, या आपको परसेंट भैया गलते नहीं आए, सब सही है, बहुत अच्छा बोलते हो। अरे भैया आपकी वाणी को क्या कहना चाहे, सरासर गाली दे रहा हो। लोग उसमें प्रसन्न रहते हैं और पीठ पीछे चाहे 20 गाली दो और सामने भैया जी सीताराम, अरे राम राम का है ना। ये विषम
परिस्थिति हो गई है। लोग अपनी भलाई बुराई अच्छाइयाँ बताओ तो ठीक है, और थोड़ी सी उनके लिए ये अच्छाई बता दो कि भैया ये कमी है, थोड़ा सुधार कर लो, तो उसमें मार हो जाएगा, है ना। हाँ, इसलिए आज का समय वो हो गया है कि झूठ को सत्य और सत्य को झूठ लोग बना रहे हैं, और उसी में लोग प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं, ऐसा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही रहा है, भूल गए इन बातों। हाँ, बजाओ हमारे परीक्षित जी के लिए जोरदार ताली। जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। एक हमारा आदत भैया का कथा कायम पीछे की कथा बोल हो जाए। हाँ, तुमको पूछे को पड़ा था। अब देखिए, जब ही मैया ने भोजन बनाया तो अपने पति का ध्यान किया। देखिए, वो मैया आई और एक आपकी मैया है कि पति अपने का ध्यान लगाकर तीनों बालक बना दिए, और ले गोदी में भोजन कराया, और पलना में झूला दिया। तीनों बालकों को भोजन कराया और पालने में झुला दिया। ऐसे कि सती अनसुईया ने डाल दियो